तो हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 को शुरू कर रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज रहेंगी बच्चे। मैंने 3 आइडेंटिटीज मेंशन कर दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब ध्यान देना, तीनों रिजल्ट 1 के इक्वल है, पर वो कॉम्बिनेशन और पेयर हमें समझना है कि वो कौन सा पेयर है, कौन सा कॉम्बिनेशन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। देन सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर वो भी 1, कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वो भी 1 हो गया। तो हमारे पास 3 रिजल्ट्स हैं जो कि 1 के इक्वल हैं, बट अब इन 3 से हम 6 रिजल्ट्स और डिराइव करेंगे, मतलब 2 रिजल्ट इससे डिराइव करेंगे, 2 हम इससे डिराइव करेंगे और 2 इससे करेंगे। तो टोटल हमारे पास 3 + 3 + 3 9 रिजल्ट्स होंगे। और 9 रिजल्ट्स हो जाने के बाद हमें उनको मैनेज करना है हमारी इस पूरी एक्सरसाइज में, कि कैसे उनका यूज़ करते हुए हमें अपने सम्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो जो पहला रिजल्ट मैंने लिखा बेटा यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। अब ध्यान दो, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देता हूँ, 1 भी अपनी जगह पर है, और कॉस स्क्वायर को शिफ्ट करके मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बना दिया, तो साइन स्क्वायर की एक वैल्यू मिल गई मुझे। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा कि कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, 2 रिजल्ट हमारे सामने हो गए। इसी तरह इसको भी थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, 2 हम इसके भी रिजल्ट्स बना लेते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर था, तो यहां शिफ्ट होकर ये हो जाएगा प्लस टैन स्क्वायर। ये भी बात समझ में आ गई। इसके बाद अब अगर मैं टैन स्क्वायर को, मैं माइनस टैन स्क्वायर को इधर ले जाता हूं, तो मतलब मैंने इसको ऐसे रखा, तो ये हो जाएगा बच्चे सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। हमारे 2 और 2 4 रिजल्ट नए मिले हमें, 2 इससे मिल जाएंगे, 6 रिजल्ट हो जाएंगे। 6 और 3 मैंने लिख दिए, तो 9 हो गए बच्चे। तो इन 9 को ही मैनेज करते चले जाना हमने एक्सरसाइज में। तो यहां हो जाएगा कॉसेकेंट स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहां हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये हो गए हमारे 9 रिजल्ट्स। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एक्सरसाइज 8.4 का पहला सम रहेगा। तो एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टैन ए। हम इन 3 रेशियोज को हमने डिमांड किया गया कि इसको कन्वर्ट करके हमें देना है कॉट में। ठीक है, तो कॉट में देना है, तो बेटा सबसे पहले तो मैं कॉट का ही मेथड अप्लाई कर लेता हूं। आपने इस सम को बहुत ध्यान से समझना है कि मैं कैसे करने जा रहा हूं। तो हाँ, तो यहां सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दी मैंने। एंगल कॉट के साथ जो लिखा गया है वो ए लिखा गया है। अब ए लिखा है तो वो राइट एंगल तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने उसको एक्यूट एंगल अपने एक्यूट वाले प्लेस पर लिख दिया। राइट एंगल नाम गिवन नहीं है, हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, तो मैंने दोनों नाम बाकी मेंशन कर दिए। ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल ABC। अब कॉट ए किसके इक्वल रहता है, ज़रा इसकी बात करते हैं बच्चे। कॉट ए याद करो, कॉट क्या रहता है, टैन का रेसिप्रोकल। टैन रहता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो बेटा ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट। ठीक है, अब ए के एडजेसेंट वाली साइड, अब मैं क्या करने जा रहा हूं आपने यहां ध्यान देना। एडजेसेंट वाले को मैं क्या बोल रहा हूं, एडजेसेंट वाले को मैं बोल रहा हूं कॉट ए। तो ये एडजेसेंट है बेटा, तो इसको मैं लिख रहा हूं कॉट ए। मुझे पहली साइड मेरी मिल गई। ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट जो ये साइड है बेटा, ये मिल गई मुझे 1। ठीक है, कैसे किया मैंने, आपने ये ध्यान देना। अब मेरे पास 2 साइड्स हैं, बेस परपेंडिकुलर जिसको मैं बोल रहा हूं। अब हाइपोटेन्यूज सॉल्व करना है, तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, और ये मैंने पाइथागोरस अप्लाई कर दिया, और ये मुझे मिल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल गई। जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल गई तो हम किसी भी रेशियो को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहां सबसे पहले रेशियो हमसे डिमांड की गई है साइन ए, तो साइन ए किसके इक्वल है, साइन हमारे पास रहता है ऑपोजिट साइड अपॉन एच। ठीक है, इसके बाद ऑपोजिट हमारी क्या साइड है, ए के ऑपोजिट 1, तो ये रहा 1, और हाइपोटेन्यूज आपके सामने भी सॉल्व किया था मैंने। तो ये हो गया बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर द रूट
और ये हमारे पास आ गया साइन ए, पहली वैल्यू जो कि कॉट में रिप्रेजेंट हो गई। दूसरी वैल्यू उसने बोली सीकेंट। अब हम सीकेंट की बात करते हैं। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है बेटा? ध्यान दो, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। ठीक है, अब कॉस को आप लिख सकते हो एडजेसेंट अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन एडजेसेंट। तो इसमें एच क्या है आप चेक कर लो, जो भी हमने सॉल्व किया था ये हो गया। अब एडजेसेंट साइड, इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है? कॉट ए। ये हमारा सीकेंट ए के साथ सेकंड पार्ट सॉल्व। अब रह गया हमारा थर्ड पार्ट, टैन। टैन तो वैसे भी हमारा रेसिप्रोकल किसका होता है आपको पता है बेटा? बिल्कुल सही कि वो कॉट का ही रेसिप्रोकल है। अब आंसर तो 1/कॉट आना चाहिए, पर वो यहां से कैसे आएगा मैं वो भी बताता हूं। टैन हमारे पास रहता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड मतलब 1, एडजेसेंट मतलब कॉट। ओके, तो ये हो गया tan a अपॉन 1 प्लस कॉट ए। तो हमारे पास तीनों रिजल्ट है, तीनों ही हमारे पास कॉट में रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो कि हमारा पहला पार्ट था, पहला क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। यस, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना, फिर से ध्यान दो। राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए की सारी रेशियोज हमसे मांग ली गई सीकेंट ए की टर्म में। अब फिर से एक ट्राइंगल का यूज करना, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। क्या होगा ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट वो देखो। सीकेंट ए में हमें चाहिए, अब सीकेंट ए में चाहिए, सीकेंट के साथ एंगल ए लिखा गया। अभी फिर मैंने बताया था फर्स्ट सम में कि आप ए को आप क्या एंगल एज्यूम करके चलेंगे? एक्यूट एंगल। बी और सी हमने कहीं भी लिखे। ये हो गया हमारा थीटा। समझ में आ गई ये बात भी? ठीक है, अब सीकेंट का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूं मैं यहां पर। सीकेंट ए रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। ठीक है, कॉस रहता है एडजेसेंट अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अब इसमें इन दो साइड्स का यूज करना है। हमारे पास एच क्या आ गया? सीकेंट ए। ये हुआ सीकेंट ए। एडजेसेंट हमारे पास 1 होगी बेटा। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं पाइथागोरस का यूज कर रहा हूं तो ये साइड मेरे पास आ जाती है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये तीन साइड्स मेरे पास आ गई, और जैसे ही मेरी तीन साइड्स आ जाती हैं मेरी बाकी रेशियोज बहुत इजीली मुझसे सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मुझे किस किस रेशियो का यूज करना है? सबसे पहले साइन ए। साइन क्या रहता है? ऑपोजिट अपॉन एच। ठीक है, और ऑपोजिट कितना है चेक करो। ऑपोजिट आपके पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट, एंड एच आपके पास क्या है? सीकेंट ए। तो पूरा का पूरा सम आपका जो कन्वर्ट होने जा रहा है वो आपका सारा आंसर सीकेंट में ही आएगा, क्योंकि हमसे डिमांड भी सीकेंट किया गया। आप कॉन्सेप्ट फॉलो कर पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, उसके बाद साइन के बाद हमें चलना है कॉस पर। कॉस हमारे पास रहता है बेटा एडजेसेंट अपॉन एच। ठीक है, अब एडजेसेंट अपॉन एच में आप जरा एडजेसेंट की बात करो। एडजेसेंट क्या है देखो ध्यान से, एडजेसेंट क्या है? 1। तो 1 अपॉन एच, एच आपके पास सीकेंट ए। आप फिगर को साथ साथ चेक करते रहो। आपका नेक्स्ट आंसर फिर से आपके पास सीकेंट में आ चुका है। साइन आ गया, कॉस आ गया। अब हम टैन की बात कर लेते हैं। तो टैन आपका जो रिजल्ट रहता है, इट्स ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड। अब ऑपोजिट क्या है फिर से देखो, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट, और एडजेसेंट क्या था? 1। तो आपने तीन साइड सॉल्व कर दी, तीन रेशियो सॉल्व कर दी। सीकेंट की टर्म्स में 3 आ गई, एक सीकेंट तो ऑलरेडी है ही, बाकी रह गई 2, और वो 2 हमारे पास रहती हैं। एक तो आपके पास आएगा कोसीकेंट, बहुत ही ईजी वे है बच्चे उसको सॉल्व करने का, एच अपॉन ऑपोजिट।
ठीक है। तो h क्या है चेक कर लो, आपने अभी लिखा यहाँ पर भी सीकेंट है, तो ये लो सीकेंट हो गया बेटा। वैसे भी साइन और कॉसिकेंट रेसिप्रोकल है, तो जो आंसर आपका साइन का उसका रेसिप्रोकल ही है, आप इसी की हेल्प से भी चल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सीकेंट स्क्वायर है -1, आपका नेक्स्ट आंसर भी आ गया। इसके बाद एक ही रेशो तो और बची, पहली रेशो हमने सॉल्व कर दी साइन वाली, फिर हमने सॉल्व कर दी कॉस वाली, फिर हमने सॉल्व कर दी टैन, अब किया हमने कॉसिकेट, एक बच गया कॉट। अब कॉट हमारे पास टैन का रेसिप्रोकल है, तो इसको लेकर चले हम, तो ये रहता एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो एडजेसेंट क्या है 1, ऑपोजिट क्या है ज़रा उसे चेक कर लो, सीकेंट स्क्वायर a -1 अंडर द रूट। डन। तो पांचों की पांचों रेशियोज आपके सामने, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जरा इसे ध्यान से पढ़ो। इवेल्युएट कहा गया आपको साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, 63 और 27 का सम आपने चेक करना है। इन दोनों का सम 90 डिग्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, ये दो रिलेशंस थे। अब इन्हीं का यूज करने जा रहा हूं मैं यहां पर, कैसे सॉल्व करूंगा ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन स्क्वायर 63 को मैं सेम लिख रहा हूं, इस साइन स्क्वायर 27 को मैं कैसे लिखूंगा, 90 माइनस 63 लिखा बेटा मैंने। अब इसमें से आप ध्यान देना, न्यूमरेटर पार्ट में मैंने किसे चेंज किया, इस सेकंड वैल्यू को। अब मैं यहाँ फर्स्ट वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए कि सर हम कैसे सम्स को मैनेज कर रहे हैं, कैसे हमें मैनिपुलेट करना है। ये नहीं कि हमेशा एक ही रट्टा लगाए और एक ही पैटर्न को चल रहे हैं। आप दोनों में से यहाँ इससे भी चेंज कर सकते थे, ठीक है। इसीलिए मैंने इस ऊपर वाले पार्ट में, न्यूमरेटर पार्ट में यहाँ चेंज किया, डिनोमिनेटर पार्ट में मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ हम इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। अब आपके पास साइन स्क्वायर 63, अब साइन 90 माइनस थीटा, रिजल्ट आपके पास है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63। चेक करना बेटा, रिजल्ट मिल रहा है आपको। कॉस 90 माइनस थीटा मैंने यहाँ अप्लाई किया, कॉस 90 माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा, स्क्वायर साथ में है तो हम भी स्क्वायर के साथ मैनिपुलेट करते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73, और ये हो गया कॉस स्क्वायर 73। अब एक और रिजल्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो आज हमने सीखा है इसी वीडियो में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर ये 1 दे रहा आपको रिजल्ट, डिनोमिनेटर भी आपको 1 दे रहा, तो ये 1 और ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ओके, तो अब हम चल रहे हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बिल्कुल वही आइडेंटिटीज को खेलना है, उन्हीं को मैनेज करना। तो साइन स्क्वायर साइन 25 कॉस 65, कॉस 25 साइन 65, कुछ ऐसा ही चल रहे हैं हम, ठीक है। तो साइन 25 मैंने लिख दिया सेम, कॉस 25 को मैं चेंज करने जा रहा हूं और उसे मैं लिख रहा हूं 90 माइनस 25। आपको शायद समझ में आ गया कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, तो 90 में से वो इजीली माइनस हो सकता था, तो मैंने 90 में से माइनस कर दिया। इन दो वैल्यूज में से मैंने इसे चेंज किया, यहाँ इन दोनों में से भी मैं इसे चेंज करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो अभी आपको समझ में आएगा कि मैं किस में कन्वर्जन कर रहा हूँ, ठीक। तो कॉस 25 साइन 65 का जो कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास, इसको फिर चेंज कर रहा हूँ मैं, साइन 90 माइनस 25
साइन 25 कॉस 90 माइनस 25, तो यहाँ ये है साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये कितना हुआ बच्चे, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा आपके पास क्या आ रहा, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज मिल रही हैं, इन्हीं दोनों का यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा बच्चे ये हो गया साइन थीटा। उसके बाद कॉस 25 और साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा। दो बार साइन है तो साइन स्क्वायर 25, ठीक, और ये भी दो बार कॉस है तो कॉस स्क्वायर 25, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, हमें जो आंसर मिलने जा रहा है रीजन समझ आ गया ना कि क्यों हुआ, बिल्कुल ठीक, क्योंकि रिजल्ट जो यूज हो रहा है वो यही रिजल्ट फिर से यूज हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये वाले तीन रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर यूज किए, इन्हीं का यूज मैंने सम में किया और मेरे पास मेरे सम का आंसर आ गया जो कि था क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। ध्यान से देखो कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जस्टिफाई और आंसर, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर में मार्क कर दिया और चलते रहे हम, हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना, हमें बताना है कि हमने ये आंसर क्यों चूज किया। ठीक है, तो इसको चूज करने के लिए हमें रीजन देना है, सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो क्या कुछ हमारे सामने है, पहले तो उसी क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं मैं। 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए में से आपको नजर आ रहा है कि कॉमन वैल्यू क्या मिल रही है आपको, बिल्कुल ठीक हो गई, ये लीजिए 9 कॉमन आ गया। अब एक रिजल्ट फिर एप्लीकेबल है यहां पर, आप वो रिजल्ट पर ध्यान दो कि वो रिजल्ट क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, ये रिजल्ट हम यूज करने जा रहे हैं, दिस वन। तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल हुआ, तो 9 इंटू 1 इज 9, ये हमारा आंसर है, और मतलब हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, अब जल्दी से इसको भी नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। तो अब हम आ गए हमारे फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, इसमें भी हमें अपने आंसर्स को वही जस्टिफाई करके बताना है कि हमने ये आंसर ऑप्शन क्यों चूज किया। 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना है आपने इस क्वेश्चन को कि इसमें क्या कुछ किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ सम नोट डाउन कर रहा हूँ, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ठीक है, ये तो था मेरा फर्स्ट ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट यहां पर आ गया बच्चे। सेकंड ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सीकेंड थीटा। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जितनी भी वैल्यूज जो मुझे नजर आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, उनको मैं कन्वर्ट करूंगा साइन एंड कॉस में। ठीक है, अब साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं आप ध्यान देना कि मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं। टैन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सीकेंड को हम लिख सकते हैं जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। सेकेंड ब्रैकेट हमारे पास 1 और 1 वैल्यूज में, और कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का, और टैन को अभी मैंने लिखा साइन अपॉन कॉस, तो यहां लिखेंगे हम कॉस बाय साइन। एंड सॉरी ये माइनस है, माइनस एंड कोसेकेंट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। अब फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में आपने ध्यान देना है कि क्या क्या वैल्यूज का यूज करना है मुझे। तो यहां सबसे पहले एलसीएम लेना है बेटा मुझे, तो वो एलसीएम हमारे पास हुआ कॉस थीटा, तो यहां आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब हम चलते हैं सेकंड ब्रैकेट में,
साइन थीटा हमारा एलसीएम रहेगा, यहां आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक है, अब इस पार्ट में क्या रिजल्ट मैं अप्लाई करूंगा, मैं उस रिजल्ट को आपको लिख के दे रहा हूं, a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि सॉल्व होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट मैं यहाँ यूज़ करूँगा। किस में यूज़ करूँगा पहले मैं आपको मार्क करके देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम किसका कहाँ यूज़ कर रहे हैं बच्चे। ये तो हो गया आपके लिए पूरा ए और ये वाला पार्ट हो गया आपके लिए पूरा बी। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब पहला पार्ट ए है जिसको मैंने रेड ब्रैकेट में मार्क कर दिया, और नेक्स्ट वाला जो रेड ब्रैकेट रहेगा ये मेरे लिए बी का काम कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो अब इसमें कैसे इसको कंप्लीट करना है वो ध्यान दो आप। हाँ जी, तो अब a प्लस बी ए माइनस बी, जो रिजल्ट मैंने लिखा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रिजल्ट हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर ये बना पूरा a, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, a प्लस बी होल स्क्वायर, अभी मैंने बोला भी था यहाँ बाय मिस्टेक, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या रहता है पहले तो उसी की बात कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ ये क्या रिजल्ट बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2ab वाले पार्ट से ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, तो ये लीजिए -1 एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब फिर ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1, और ये वाला 1 और ये वाला 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आंसर आने वाला, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, आपका जो आंसर बच रहा है वो 2 है। हमारा एक ऑप्शन हमें मिल गया, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा ये पार्ट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर से हमें ऑप्शन करेक्ट चूज करनी है, आंसर को जस्टिफाई करना है। बहुत इजी सम है, अगेन इससे पहले वाले सम को मैंने पहले ही बता दिया था बेटा कि वो इंपॉर्टेंट है। अपने पास अपनी बुक में अपने कहीं भी आप जहां मार्क कर सकते हो वहां मार्क करो कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम फिर एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पर कंपेरेटिवली उससे थोड़ा छोटा सम रहेगा। लास्ट आपने ऑब्जर्व किया थोड़ा सा लेंदी रहा होगा आपके लिए। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से समझना, आप इस सम को दोबारा से चेक करना कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, क्योंकि मैंने बार बार बोला प्रीवियस सम वाज इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू दिस वन, और आगे वाला जो मैं भी करूंगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, सीकेंड प्लस tan अपॉन इंटू 1 माइनस साइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमारी कोशिश फिर वही रहती है कि सीकेंड और tan में कन्वर्ट कर पाऊँ साइन और कॉस में। तो यहाँ सम हमारे पास है सीकेंड प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। सीकेंड को आप लिख पाओगे 1 बाय कॉस, और ये आप लिख पाओगे साइन बाय कॉस। यहां ये आपके पास हो जाता है 1 माइनस साइन। ठीक है, बात समझ आ रही है, सिंपलीफाइड किया मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ सीकेंड को लिखा, कॉस का रेसिप्रोकल था मैंने वो कन्वर्ट कर दिया, tan को मैंने साइन अपॉन कॉस लिखा, वो भी आपको शायद बात समझ में आ गई। अब इसमें एलसीएम कितना होगा जरा आप इसे ऑब्जर्व कर लो, सिंपल एलसीएम भी आ गया कॉस ए, तो यहाँ 1 प्लस साइन ए, यहाँ आपके पास है 1 माइनस साइन ए,
आपको शायद कुछ समझ आया कि कौन सी रिजल्ट, कौन सी आइडेंटिटी का मैं यहाँ इजीली यूज़ कर पाऊंगा। a प्लस बी, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख के दे दूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये रिजल्ट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस रिजल्ट को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर यही हुआ ना, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 एंड साइन ए का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो 1 स्क्वायर इज 1 एंड दिस इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आज ही के वीडियो में है, रिवाइंड करो और दोबारा चेक करो अगर याद नहीं हुआ है तो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और ये रहा बच्चे आपके पास कॉस ए। कॉस स्क्वायर मतलब आपको ये बताता है कि ये कॉस 2 बार आ गया, तो कॉस 2 बार आ गया तो यहाँ एक कॉस कैंसिल हो गया, तो जो बाकी बच गया वो आपका आंसर आ गया कॉस ए। हमें ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका थर्ड पार्ट 4th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन 4th का 4th पार्ट। ध्यान से पढ़ो, इसमें फिर से आपको वही पूछा गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और आंसर। आंसर को जस्टिफाई करना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा सम है फिर से आपके सामने। तो पहले तो मैं जिस रिजल्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं रिजल्ट को पहले ही मेंशन कर देता हूँ कि वो रिजल्ट कौन सा होगा हमारे सामने, ठीक है। तो उस रिजल्ट के लिए हम सबसे पहले चलते हैं, यहाँ दिया हुआ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो मैं पहले रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए रहता है बेटा सीकेंड स्क्वायर ए। आज ही लिख के दिया, अभी इसी वीडियो में लिखा है, दोबारा से चेक कर लेना। आपने नोट कर लिया तो आप लिखा हुआ नोट करो, चेक करो कि आपने कहाँ और क्या नोट किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसको मैं लिख पाऊंगा कॉसिकेंड स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, मेरे पास ये क्वेश्चन था कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर अभी मैंने आपको लिख के दिया कि वो क्या है, सीकेंड स्क्वायर ए। ये लीजिए सीकेंड स्क्वायर ए। ये वाला पार्ट मैंने आपको लिख के दिया कॉसिकेंड स्क्वायर ए, कॉसिकेंड स्क्वायर ए। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, जरा उसको याद कर लो। यस, उसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर है, तो साथ में स्क्वायर आ ही जाएगा बेटा। ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, बिल्कुल ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ठीक। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बन गया, ये आ गया शायद समझ आपको। आपका ये आंसर चेक करो कि हमें कौन सा वाला ऑप्शन मिला। हमारा इस बार ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन।